जैसे यूपीए बना रख लिया, उसी प्रकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना रख लिया इन लोगों ने। ये नाम बदलने वाले जादूगर लोग हैं। थोड़ा धीरे बोलिए, यहाँ लोग काम भी कर रहे हैं ना, थोड़ा धीरे। बता दीजिए सूर्या मैथिली जी, बता दीजिए, सवाल पूछ रहे हैं आपसे, राजस्थान में चेहरा कौन, सीएम का फेस कौन? देखिए सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजस्थान ही नहीं, सुन लीजिए भैया, सुन लो, सुन तो लो, सिंधिया को बोलने दोगे भैया, बोलने दोगे? ठीक है, नहीं तो बोलने दोगे? चलो यही बता दो, 40 चुनाव हारने वाली फ्यूज बल्ब मिसाइल जो है उस युवराज को इस बार हार का ठीकरा दोबारा उसके सर पर फेंकने वाले हो क्या? राहुल गांधी के ऊपर फिर से ठीकरा फोड़ने वाले हो कि 40 चुनाव हार गए, खड़गे के सर पर फोड़ोगे? ये बताओ, प्रधानमंत्री नहीं तुम बताओ ना, 40 चुनाव में हारा था राजस्थान, राहुल गांधी जी जिम्मेदार थे क्या? बताओ मुझे। कांग्रेस का चेहरा कौन है? सैयद जी, कांग्रेस का चेहरा कौन है? बताइए बताइए। बीजेपी का चेहरा पूछ रहे हैं, आपने भी तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। राजस्थान के अंदर कौन है? सीएम है। कौन? अरे सीएम है, कौन है? सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन बनेगा सीएम? बिल्कुल साफ सी बात है, कौन है सब जानते हैं। कौन बनेगा? नाम बताइए, नाम बताइए, कौन बन रहा है? बताइए, आप बताइए, आप बताइए ना, आप बताइए। तो सीएम अशोक गहलोत, अच्छा ठीक है। तो सचिन पायलट, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम बड़ा बयान दे रहे हैं। तेरे पेट में छेद, क्योंकि लगातार लड़ाई चल रही है गहलोत में और सचिन पायलट में, छत्तीसगढ़ में, पार्टियों में देखिए गुटबाजी देखने को मिलेगी। हिंदुओं का गला कटवाने वाली सरकार, एक साथ बोलेंगे समझ नहीं आएगा। यही मुद्दे चले हैं, मुद्दे बिल्कुल नहीं चलेंगे। सुरक्षा एक एक करके बोलेंगे, धार्मिक सुरक्षा चलिए। ठीक है पोद्दार साहब। देखिए ऐसा है प्रियंका जी, निश्चित रूप से आपको ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी कि पिछले 5 साल की सरकार के अंदर आपने केवल एक साल की सरकार चलाई, 4 साल आप केवल होटलों में और रिजोर्ट के अंदर, यानी कि सरकार बनाने का और सरकार बचाने का, और यही खेल चलता रहा। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे अभी मैं आपको पूर्व में कह रहा था कि जो जनता है उसके मन में थी कि जनता तो बाहुबली को पसंद करती थी, लेकिन कुटिलता से भल्लाल देव राजा बन गया। तो कहीं ना कहीं देखिए उस चीज का इंपैक्ट इस चुनाव के ऊपर आपको दिखेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने चाहे चिरंजीवी योजना की बात करें या तमाम सारी योजना, प्रियंका जी मैं राजस्थान का निवासी हूं और आपको मैं बता दूं, मेरी जो जिस तरीके से मेरी वहां पे रीच है, मैं वहां लोगों से कनेक्ट हूं, अभी भी मैं अपने प्रदेश से पूरा एकदम जुड़ा हुआ हूं, तो वहां पे इतने जबरदस्त जो जुमले चले हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई तू अगर एक तिरपाल की तेरे पास व्यवस्था है तो अपनी ढाणी को तू जिला बनवा ले, मुख्यमंत्री जी तो जिला बना रहे। तो कहने का तात्पर्य है, इनको अगर आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमने जनता को इतना बरगला दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता कभी भरमाती नहीं है, जनता कभी बरगलाती नहीं है, जनता को ये चीज भी दिखती है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो आगामी सरकार है वो जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने घोषणाएं की हैं 50-50 लाख रुपए की, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अपने घर में कितने पैसे पड़े हैं, और उन्हीं की मनमोहन सिंह जी ने कहा था, आपने देखा होगा बात पूरी करिए फिर मैं आशुतोष जी आपके पास। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। अब मेरे को ये नहीं चीज समझ में आई कि राजस्थान जो ऑलरेडी 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, उसके अंदर अरे यार मेरे को तो पूरी कर दें दो। नहीं मैं आपकी तरफ चिल्लाता नहीं, एक बार जन की बात बता देते हैं क्योंकि एग्जिट पोल लगातार लोग देख रहे हैं। देखो मैं भिंडी बाजार में जानना चाहते हैं कि सरकार बन किसकी रही है, और जन की बात के जरिए ये देखिए ग्राफिक्स जिसके जरिए लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार एग्जिट पोल के जरिए राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। अलग अलग पोल ऑफ पोल्स के जरिए आपको एजेंसीज के वो आंकड़े दिखा रहे हैं। जब लोग वोट करके निकल रहे थे या जब लोगों से बातचीत की गई तो ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस बार राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा है। आयुषी बिल्कुल प्रियंका, देखिए बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है और 3 दिसंबर का हम लोग को इंतजार करना होगा, तभी ये स्थिति साफ हो पाएगी। जन की बात के आंकड़े आपने बताया, एक बार और मैं बता देती हूँ। बीजेपी को देखिए यहाँ पर 100 से 122 सीटें मिलती हुई, कांग्रेस की बात करें तो 62 से 85 सीट मिलते हुए, अन्य के खाते में 14 से 15 सीटें जाती हुई यहाँ पर दिख रही है। यानी देखिए जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलते हुए दिख रही है। कांग्रेस की बात करें तो 86 से 106 के बीच में यहाँ पर सीटें, अन्य में देखिए 9 से 18 यहाँ पर सीटें प्रियंका जाती हुई
देख रही हैं। और लगातार देखिए जो अभी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें लगातार जोरदार टक्कर। मेट्रो ट्रेन का देखिए जो अभी आंकड़े आए हैं वो भी दर्शकों को बता दें। बीजेपी के खाते में 115 से 130, कांग्रेस की बात करें तो 65 और 75 के बीच में, अन्य 12 से 19 के बीच में। कहीं ना कहीं देखिए अब जो ये आंकड़े आ रहे हैं प्रियंका, वो देखिए अब आंकड़े आने वाले दिनों में और क्लियर होगा, क्योंकि 3 दिसंबर वो दिन होगा जब नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा कि जनता जनार्दन ने किसको यहाँ पर सीएम या कह लीजिए कि किसको अपना जनादेश दिया है। ये तो 3 दिसंबर को ही निकल करके सामने आएगा। देखिए टुडेज चाणक्य बीजेपी को 89, कांग्रेस को 101 और अन्य को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो लगातार अलग अलग एजेंसीज के जो आंकड़े सामने आए, उनके एग्जिट पोल क्या कहते हैं वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। और फिलहाल अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सैयद जी अपनी बात पूरी करिएगा। बार आपसे कह रहा हूँ और फिर इस चीज को बखूबी जानता हूँ, जो अन्य हैं, जो बागी विधायक हैं, वो बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका में होंगे। और आपको फिर से कह रहा हूँ कि पिछली बार भी हम लोग ने इसी चीज के ऊपर आकर के बात करी थी, चर्चा करी थी कि भाई 2018 के अंदर सरकार हो सकता वसुंधरा सिंधिया रिपीट कर जाएं, क्योंकि 160 से अधिक रिवाज बदलने वाला है, ये दावा आपका है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि रिवाज बदले। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए क्या है कि 160 से ज्यादा पिछली बार 2013 के अंदर सीटें दे कांग्रेस सरकार बनाई। नहीं, निर्दलीय आपकी भी साफ नहीं है। अच्छा, असल नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइएगा। लगातार पोल ऑफ पोल के जरिए आपको बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बने रहिए हमारे साथ।